in association with Biz Analyst by Khata Book. पहली सुर्खी में बात नवाब मलिक मामले की। ईडी ने बुधवार को नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था और अब वो 3 मार्च तक ईडी की ही हिरासत में रहेंगे। उन पर क्या केस है, हमने बुधवार के दी रेलेवेंट टॉप शो में आपको विस्तार से बताया ही था। आज उससे आगे की बात करते हैं। आज उनकी बेटी नीलोफर ने मीडिया से बात की, कहा कि ईडी की कार्रवाई का पहले से अंदेशा था। सुनिए। 3 महीनों से देख रहे ईडी आएगी, जो हमें मालूम पड़ रहा था बाहर से। तो हमारे पिताजी ने हमें बहुत ब्रीफ किया था, हमेशा स्ट्रिक्टली बोला था कि बेटा देखो ये सब सुनने में आ रहा है तो आप लोग सब केयरफुल रहना। तो हम हमेशा जानते हैं, और क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से हमेशा सही करते हैं। जो आपने देखा है पिछली पूरी हिस्ट्री देखेंगे आप मेरे फादर की, तो ऐसा कुछ कभी निकला नहीं है। हाँ, वो बहुत निडर होके चीजें बोलते हैं, इसीलिए ये ईडी, एनसीबी ये सब हमारे पीछे पड़ी हुई है। बट हमें जस्टिस पहले भी मिल चुका है, तो आई एम श्योर इस बार भी हमें जस्टिस मिलेगा और हम लोग ये सब चीजों से टूटेंगे नहीं, इनफैक्ट और स्ट्रांग होके निकलेंगे बाहर। तो परिवार कह रहा है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और इस कार्रवाई से वो ज्यादा मजबूत ही होंगे। लेकिन नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक विकास मंत्री हैं और भी पोर्टफोलियोज हैं उनके पास, और उनकी गिरफ्तारी के बाद विपक्षी पार्टी भाजपा उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। आज बीजेपी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन किया। पुणे, अमरावती, अकोला, औरंगाबाद जैसे इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, मांग की कि इस्तीफा दीजिए मंत्री जी। सीएम उद्धव ठाकरे से नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की जा रही है। नवाब मलिक के पुतले भी फूंके गए। सुनिए। प्रदर्शन तो नवाब मलिक के समर्थन में भी हो रहे हैं। नागपुर में एनसीपी यानी जिस पार्टी से नवाब मलिक आते हैं उसके कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़े, जिसके बाद नागपुर के सीताबर्डी पुलिस थाने की पुलिस ने एनसीपी के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। सीताबर्डी नागपुर का हार्ट ऑफ सिटी है, बिल्कुल बीच का इलाका। एनसीपी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए पूरे महाराष्ट्र में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मतलब गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेशर इस तरफ से भी बनाया जा रहा है। अब बात आती है कि क्या सीएम उद्धव ठाकरे गिरफ्तार मंत्री नवाब मलिक को मंत्रिमंडल से हटाएंगे। अभी तक ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे का आज बयान आया। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी यानी सत्तारूढ़ गठबंधन की सभी पार्टियां नवाब मलिक के साथ हैं। सुनिए। से अभी कहा ये सारी राजनीतिक चालें चल रही है केंद्र सरकार, भारत सरकार। यही बात है कि जब चुनाव आते हैं तब ये सारी एजेंसियां लग जाती है काम पर। मैं उनके वक्तव्य को ज्यादा कीमत नहीं देता। वो तो अभी आप देख रहे हो कि नैराश्य उनको हुआ है, फ्रस्ट्रेशन हुआ है, और वो जो मन में आए वो बातें बोलते जाएंगे। हम महाविकास आघाड़ी के सारे जो दल है वो एक साथ है, महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और हम लोगों के काम करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी इस्तीफे की मांग पर अड़ी है और सरकार मंत्री नवाब मलिक के पक्ष में मजबूती से डटी नजर आती है। दूसरी सुर्खी में बात हिजाब मामले की। कर्नाटक में आज एक नया बवाल हुआ। बेंगलुरु में माउंट कार्मेल नाम के कॉलेज में एक सिख स्टूडेंट को पगड़ी हटाने के लिए कहा गया। जो खबरें आई उनके मुताबिक कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों को हिजाब और बुर्का हटाने के लिए कहा। तब उन लड़कियों ने सिख लड़की की तरफ इशारा करके शिकायत की कि उनकी पगड़ी क्यों नहीं हटवाई जा रही, और फिर कॉलेज प्रशासन ने कथित रूप से उस सिख लड़की को भी पगड़ी हटाने के लिए कहा। इस बारे में आधिकारिक तौर पर कॉलेज प्रशासन ने कुछ नहीं कहा है, मतलब नो कमेंट्स कहकर बात आगे कर दी है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने इस घटना के बारे में सवाल जब किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि असल में क्या हुआ है, मैं इस मामले को देखूंगा और रिपोर्ट मांगूंगा। वैसे आपकी जानकारी में इजाफे के लिए हम बताते चलें, सिख धर्म में 5 जरूरी चीज़ें हैं: केश, कृपाण, कंघा, कड़ा और कच। ये सिख धर्म की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाता है। क्योंकि केस या बाल जरूरी हैं, इसलिए केस को संभालने के लिए पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी की जगह कई पटका भी पहनते हैं लोग। आपने गौर किया होगा कि क्रिकेटर हरभजन सिंह मैच के दौरान पटका बांधते थे, और क्योंकि केस जरूरी है इसलिए सेना जैसे हर इंस्टीट्यूशन में सिखों को पगड़ी बांधने की छूट दी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता के तहत ये छूट मिलती है, वैसे ही जैसे नमाज इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि शैक्षणिक संस्थान जुमे की नमाज यानी शुक्रवार की नमाज के लिए मुस्लिम स्टूडेंट्स को मस्जिद में जाने की परमिशन अमूमन देते हैं। लेकिन हिजाब के मामले में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं। कोर्ट में इस पर बहस चल रही है, इसलिए पगड़ी और हिजाब की अभी तुलना सही नहीं कही जा रही, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। अब हिजाब पर कोर्ट वाली बहस की तरफ चलते हैं। कोर्ट ने आज
10 फरवरी वाले अंतरिम आदेश को क्लैरिफाई किया। वो अंतरिम आदेश ये था कि शैक्षणिक संस्थान खोले जाएं और स्टूडेंट्स धार्मिक पहचान क्लासरूम में ना ले जाएं। इस ऑर्डर के बाद यह हुआ कि कर्नाटक में कई जगह स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स और टीचर्स से हिजाब या बुर्का हटाने के लिए कहा गया। इस पर कोर्ट में यह बात आई थी कि अंतरिम आदेश का गलत फायदा उठाया जा रहा है और उसी पर आज कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 10 फरवरी वाला आदेश डिग्री कॉलेज और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पर लागू होगा जहां ड्रेस कोड अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका आदेश सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए था, टीचर्स के लिए नहीं था। अगली सुर्खी में बात दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्विटर से 48 घंटे के भीतर अमेरिकी इतिहासकार ऑड्रे टुस्के के कुछ ट्वीट्स को हटाने को कहा है। वीडी सावरकर पर किताब लिखने वाले इतिहासकार विक्रम संपत की अर्जी पर कोर्ट का यह फैसला आया है। इससे पहले 18 फरवरी को भी इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का एक आदेश आया था। तब कोर्ट ने इतिहासकार ऑड्रे टुस्की, डॉक्टर अनन्या चक्रवर्ती और डॉक्टर रोहित चोपड़ा पर एक पत्र के पब्लिश करने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया था। असल में ये तीनों एकेडमिशियन विक्रम संपत पर प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सावरकर पर लिखी किताब को लेकर यह आरोप है। अमेरिका से तीनों एकेडमिशियंस ने 11 फरवरी को रॉयल हिस्टोरिकल सोसाइटी, जो कि लंदन में है, वहां एक पत्र लिखकर मांग की थी कि विक्रम संपत की किताब की पड़ताल होनी चाहिए। विक्रम संपत इस सोसाइटी के सदस्य यानी कि फेलो हैं, तो उस पत्र के खिलाफ और उसे लेकर हो रहे ट्वीट्स को लेकर विक्रम संपत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और कोर्ट से संपत को राहत मिली है।